हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। टुडे वी विल कवर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपको पता है दोस्तों, ये 10वीं का सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है। इसका नाम है दोस्तों सेकंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों। नेल्सन मंडेला के बारे में पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि नेल्सन मंडेला ने क्या किया, वो कौन थे, है ना, क्या क्या उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मीन्स होता है दोस्तों, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। तो आज़ादी के लिए लंबा चले, मतलब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो आज़ादी की लड़ाई की लंबी लड़ाई। नेल्सन मंडेला खुद इसके लेखक हैं। तो हम चैप्टर पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड यानी इसके अबाउट सेक्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, अपार्थाइड इज़ द पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। इसका मतलब होता है दोस्तों, अपार्थाइड एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें गोरे लोगों को और काले लोगों में भेदभाव भी किया जाता है। इसका मतलब है दोस्तों कि गोरे लोग काले लोगों से भेदभाव करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, पॉलिटिकल राजनीति करते थे। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड एक ऐसी राजनीति व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति के रेस पर अलग करती है, जाति के भेदभाव को अलग करती है। कैन यू से, क्या आप कह सकते हो, विच ऑफ थ्री कंट्री, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हेड्स द पॉलिटिकल सिस्टम until वेरी रिसेंटली। क्या आप बता सकते हो हाल ही में किस देश में यह व्यवस्था लागू हुई है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा साउथ अफ्रीका। दोस्तों नेल्सन मंडेला के बारे में हम बहुत अच्छी जानकारी आगे पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid। दोस्तों मंडेला और उसकी पार्टी, मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उसकी पार्टी का नाम है, स्पेंड लाइफ टाइम फाइटिंग, इन्होंने ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी भर लड़ाई लड़ी है, फाइटिंग अगेंस्ट के विरुद्ध अपार्थाइड। अपार्थाइड तो मैंने आपको समझा दिया गया है दोस्तों, यह लोगों की रेस है, किसी लेकर दोस्तों वाइट पीपल की है ना दोस्तों, वाइट पीपल ब्लैक लोगों के ऊपर रेसिज्म करते हैं। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्राइजन। दोस्तों मंडेला ने 30 साल जेल में बिताए, अपनी ज़िंदगी के 30 साल जेल में बिताए। फाइनली अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंततः दोस्तों लोकतांत्रिक चुनाव वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव कराया जा रहा था 1994 में। अंततः मतलब ये है कि मंडेला ने लड़ाई लड़ी अपने ब्लैक लोगों के लिए, ब्लैक लोगों की खातिर, जो उनके ऊपर रेसिज्म हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, तो उसके लिए मंडेला को 30 साल जेल में भी डाल दिया, लेकिन वो लड़ाई जीत गए एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। दोस्तों इस देश के, साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति ब्लैक प्रेसिडेंट बने कौन? मंडेला। मंडेला नेल्सन इनका पूरा नाम है। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस कहानी में यानी इस एक्सट्रैक्ट में या इस पोएम में, इस पार्ट में, फ्रॉम हिज ऑटोग्राफी, तो दोस्तों ये पार्ट है उनकी ऑटोग्राफी से है। दोस्तों ऑटोग्राफी क्या होती है दोस्तों? खुद के जीवन पर लिखी कहानी ऑटोग्राफी कहलाती है, खुद की जीवन गाथा ऑटोग्राफी कहलाती है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसका नाम क्या है दोस्तों? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला अपने ऐतिहासिक अवसर शपथ ग्रहण के बारे में बताते हैं। द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है दोस्तों शपथ ग्रहण। कैन यू गैस, क्या आप बता सकते हो, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो? व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या ओकेजन वो क्या हो सकता है? चेक योर गैस विथ दिस न्यू आइटम्स फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। दोस्तों कैन चेक यूर गैस मतलब अपने अनुमान को 10 मई 1994 की BBC खबर से मिलाइए। चेक यूर गैस यानी अपने अनुमान को विथ न्यूज़ आइटम्स, दिस न्यूज़ आइटम किससे? फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994,
1994 की न्यूज़ से आप अपना जो है वो मिलाइए। तो दोस्तों मेरा कैमरा थोड़ा सा ऑफ हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कवर नहीं करवाया, इसलिए एक बार कवर करवा दें। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस एक्सट्रैक्ट में हम उनकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी खुद की आज़ादी की लंबी लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट हिज हिस्टोरिक ओकेजन दिस इनॉग्रेशन, कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन। दोस्तों ये जो इनॉग्रेशन का मतलब होता है शपथ ग्रहण। क्या होता है दोस्तों? शपथ ग्रहण समारोह। कैन यू गैस, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो? व्हाट द ओकेजन माइट बी, कि ओकेजन क्या था? चेक योर गैस विथ दिस न्यूज, इस न्यूज़ से आप अंदाज़ा लगाएं। फ्रॉम द BBC ऑफ 10th में 1994। अब दोस्तों हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो मंडेला मतलब दोस्तों जो नेल्सन मंडेला हैं वो पहले राष्ट्रपति होने जा रहे थे। किसके? साउथ अफ्रीका के। तो नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल। गोरे लोगों के 300 साल से ज़्यादा समय तक गोरे लोगों के शासन के बाद 300 साल के बाद दोस्तों, क्या 300 साल मतलब मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, मतलब 3 सेंचुरी 3 शताब्दी वाइट रूलों के 300 साल समय तक गोरे लोगों के शासन के बाद, देन मतलब बाद, क्या मंडेला, कौन? मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट। तो मंडेला 300 साल के बाद साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। अश्वेत मतलब ब्लैक, काले राष्ट्रपति बने, मतलब काला उनका रंग था। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी बॉर्न। तो मिस्टर मंडेला की जो पार्टी थी उनकी पार्टी ANC पार्टी बॉर्न हुई 252 ऑफ द 400 सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। तो ये हुआ कि देखो ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि उनकी ANC पार्टी उनका नाम है ना। अफ्रीकन ए से अफ्रीकन नेशनल, सी से कांग्रेस। तो 400 में से 252 सीटों से वो जीती और ये साउथ अफ्रीका के इतिहास के पहला लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक चुनाव था। ओके, आगे द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस। अब जो दोस्तों इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया। इनॉग्रेशन मतलब शपथ ग्रहण समारोह, सेरेमनी मतलब समारोह, शपथ ग्रहण। टुक प्लेस होने जा रहा था इन द यूनियन बिल्डिंग MP थिएटर मतलब दोस्तों शपथ ग्रहण समारोह की वो जगह इन प्रिटोरिया। शपथ ग्रहण समारोह यूनियन बिल्डिंग के प्रिटोरिया में हुआ। अटेंड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों पूरी दुनिया से पॉलिटिशियन मतलब दोस्तों राजनेता है ना, डिग्निटरीज बड़े लोग, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्री से दोस्तों दुनिया की 140 कंट्री से लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। यानी इसका मतलब है दोस्तों इसमें 140 से ज़्यादा देशों के नेता शामिल हुए। मोर देन यानी 140 से भी ज़्यादा, मोर देन 140 से भी ज़्यादा। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस। दोस्तों ये कभी भी नेवर अगेन यानी फिर से कभी भी नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन मीन सहेगा बाय अनादर। दोस्तों दूसरों के अत्याचार फिर से ये दोस्तों नहीं सहेगा। और ये किसने कहा? सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। खुद को संबोधित करते हुए उसने ये कहा कि अब ये दोबारा से किसी के अत्याचार को नहीं सहेगा। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे दोस्तों। Jubilant sense of the street of the Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors
सेलिब्रेटिंग टुगेदर। अब दोस्तों जुबलिएंट का मतलब होता है दोस्तों खुशी, तो खुशी का सीन्स दोस्तों वहाँ पर था। सीन, सीन मतलब दृश्य, तो खुशी का सीन कहाँ था? ऑफ द स्ट्रीट, गलियों सड़कों पर, किसकी? ऑफ प्रोटोरिया, प्रोटोरिया की। फॉलोड द, किया जा रहा था। सेरेमनी, समारोह। विथ ब्लैक, काले लोगों के साथ, काले लोगों के साथ। वाइट, सफ़ेद लोग भी। एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग, और किसका? कलर का सेलिब्रेशन किया जाता साथ साथ। तो साथ साथ दोस्तों ये समारोह है। समारोह के बाद प्रिटोरिया की सड़कों पर मिलकर सब जश्न मना रहे थे, काले और गोरे लोग, वाइट एंड ब्लैक लोग। अब इसमें लिखा है मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, तो इसमें साउथ अफ्रीका के 1 लाख लोग शामिल थे। मोर देन मतलब ज़्यादा, 1 लाख से भी ज़्यादा। वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस। दोस्तों मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, आप समझ रहे हो, आदमी औरत बच्चे सभी दौड़ लगा रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। एंड डांस्ड विद जॉय, और खुशी से नाच रहे थे और गा रहे थे। दोस्तों अपार्थाइड का मतलब क्या होता है आपको मैंने बता दिया है दोस्तों। अपार्थाइड का मतलब होता है दोस्तों कि काले लोगों पर गोरे लोग अत्याचार करते हैं। अब दोस्तों इसका हम टेक्स्ट पढ़ेंगे शुरू से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 10th में डाउन इट ब्राइट एंड क्लियर। दोस्तों 10 मई की शुरुआत कैसी थी दोस्तों? 10 मई की सुबह यानी 10th में 10 मई की शुरुआत कैसी थी? डाउन, ब्राइट, चमकीली और साफ थी, उज्जवल थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर द पास्ट यानी पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइंड बाय dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। दोस्तों क्या हुआ था? पिछले कुछ दिनों से बड़े नेता माने कौन होता दोस्तों? डिग्निटरीज, वर्ल्ड लीडर दुनिया के, है ना, दुनिया के नेता। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो लोग मुझे सम्मान देने आ रहे थे। बिफोर मतलब पहले। इनॉग्रेशन समारोह, शपथ ग्रहण समारोह, शपथ ग्रहण से पहले दोस्तों मुझको वो सम्मान देने आ रहे थे। और दोस्तों इसमें एक मीनिंग है, ये देखो तो बेसाइन यानी चारों तरफ से घिरा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? चारों तरफ से घिरा हुआ। तो चारों तरफ से दोस्तों में घिरा हुआ था। चारों तरफ से किससे घिरा था? बड़े बड़े नेताओं से और विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था मैं। आगे पढ़ेंगे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग। दोस्तों इनॉग्रेशन कैसा होने वाला था? ये बहुत ही लार्जेस्ट, इतिहासकार में, एवरिंग इंटरनेशनल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका सॉयल। तो दोस्तों जो इनॉग्रेशन साउथ अफ्रीका की धरती पर पूरी दुनिया में बड़ी सभा होने वाली थी। लार्जेस्ट गैदरिंग, बड़ी सभा, एवर माने कभी। तो एक बड़ी सभा होने वाली थी अफ्रीका की हिस्ट्री में। इंटरनेशनल लीडर, इंटरनेशनल तो आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है? द सेरेमनी में समारोह टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो दोस्तों प्रिटोरिया की बिल्डिंग में बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया की बिल्डिंग में सभाघर सैंडस्टोन लवली प्लेस इन टुक प्लेस सेरेमनीज। दोस्तों सेरेमनी मतलब होता है दोस्तों क्या होता है? समारोह कहाँ हो रहा था? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन। समारोह एक सुंदर पत्थर के बने, सुंदर पत्थर मतलब सैंडस्टोन, लवली मतलब सुंदर, सैंडस्टोन माना पत्थर के बने, एम्पी थिएटर मतलब सभागार, तो सभागार में हो रहा था। एम्पी थिएटर का मतलब खुले मंच। क्या होता है दोस्तों? खुला मंच, खुला मंच। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया की खुले मंच की सीढ़ियों की तरह वहाँ पर बैठने की जगह होती है दोस्तों। फॉर्म्ड इन, तो यहाँ पर जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में हुआ। 4 डिकेड्स, कई शताब्दियों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। दोस्तों ये जो सभागृह था ना दोस्तों, वाइट सुप्रीमेसी यानी
गोरे लोगों का हुआ करता था। गोरे लोग इस पर राज करते थे इन सीटों पर कई शताब्दियों से, 4 decades। And now it was the site of rainbow gathering, different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। दोस्तों एंड नाउ, अब यहाँ से दोस्तों आपको आ रहा हूँ एंड नाउ, और अब इट वाज द साइट, इट वाज द साइट, लेकिन अब यह जगह अलग अलग रंग जातियों के लोगों का प्रतीक बन गई है। अलग अलग मतलब दोस्तों होता है डिफरेंट कलर्स, अलग अलग लोग, रेनबो मतलब 7 रंग होते हैं, उसको इंद्रधनुष बोलते हैं, तो उनका ये सभी लोगों की दोस्तों ये बन गई है। एंड द नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन मतलब होता है दोस्तों स्थापित, इंस्टॉलेशन ये इनका होता है दोस्तों स्थापित, ये लिखा है दोस्तों इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। दोस्तों अब ये पहली लोकतांत्रिक और बिना भेदभाव वाली सरकार का मौका बना था दोस्तों। नॉन रेशियल मतलब बिना भेदभाव वाली, गवर्नमेंट मतलब सरकार, डेमोक्रेटिक का मतलब दोस्तों क्या होता है लोकतांत्रिक, फर्स्ट मतलब पहली किसकी, साउथ अफ्रीकास की, इंस्टॉलेशन माने स्थापित की गई, नेशन मतलब राष्ट्र की, डिफरेंट कलर, है ना, सारी मीनिंग आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब दोस्तों आगे पढ़ेंगे। ऑन द लवली ऑटम डे, ऑन द लवली उस सुंदर दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनी, मैं अपनी डॉटर के साथ था, अकम्पनीड मतलब होता है साथ। ऑन द पोडियम, पोडियम क्या होता है दोस्तों आप जानते हैं मंच, मंच पर मिस्टर डी क्लर्क बाज फर्स्ट स्वॉर्न एंड सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। दोस्तों जो मिस्टर डी क्लर्क थे वो पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली, है ना। सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब दूसरे उपराष्ट्रपति, डिप्टी प्रेसिडेंट का मतलब होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति, स्वर्ण का मतलब होता है दोस्तों शपथ ली उन्होंने, स्वर्ण शपथ ली उन्होंने दोस्तों, पहली शपथ उन्होंने ली। देन इसके बाद थाबो मबेकी बाज स्वर्ण इन फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। डिप्टी प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। तो थाबो मबेकी बाज स्वर्ण, थाबो मबेकी को पहली यानी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, स्वर्ण का मतलब उन्होंने दोस्तों शपथ दिलाई, थाबो मबेकी बाज स्वर्ण एज, एज मतलब पहला, एज फर्स्ट यानी पहला, जैसे कि पहला डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय दूसरा राष्ट्रपति कि उन्होंने, दूसरा नहीं दोस्तों पहला, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो पहला डिप्टी प्रेसिडेंट कौन था दोस्तों थाबो मबेकी, और दूसरा हम पढ़ चुके हैं दोस्तों इससे पहले। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लीज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड, जब मेरी बार आई आई प्लीज्ड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने संविधान का पालन करना, ओबे यानी पालन करना, और उसे बनाए रखने की शपथ खाई। एंड डिवोटी माई सेल्फ टू द वेल बीइंग, डिवोटी माई सेल्फ मतलब अपने आप को समर्पित कर दिया, टू वेल बीइंग अच्छी भलाई के लिए, रिपब्लिक यानी देश के लिए, और एंड इट्स पीपल और उनके लोगों के लिए समर्पित कर दिया। मेरी बारी आई तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने खुद को देश के और लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने का क्या किया दोस्तों वादा किया। प्लेज्ड, आई प्लेज्ड यानी मैंने वादा किया, प्लेज्ड। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। टू द असेंबल्ड गेस्ट, वहाँ इकट्ठा हुए सभी मेहमान, एंड वॉचिंग वर्ल्ड और पूरी दुनिया से मैंने कहा, आई सैड मैंने कहा पूरी दुनिया से, वॉचिंग वर्ल्ड आई मैंने कहा, आई सैड टुडे आज, ऑल ऑफ अस डू हम सब यहाँ, बाय अवर प्रेजेंस मौजूद होकर, कन्फर ग्लोरी एंड होप न्यू बॉर्न लिबर्टी, नई आज़ादी, न्यू बॉर्न लिबर्टी नई आज़ादी, और उम्मीद कन्फल ग्लोरी जश्न मना रहे हैं। तो आज हम सब यहाँ नई आज़ादी की सम्मान और उसको उम्मीद दे रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ से पढ़ेंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक चली मानव त्रासदी को अनुभव से। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मतलब मानव त्रासदी, क्या होता है दोस्तों मानव त्रासदी।
तो मानव त्रासदी दोस्तों, ह्यूमन डिजास्टर। तो उन्होंने किससे कहा, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण मानव त्रासदी दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय से चली आ रही थी, उनके अनुभव से। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज को जन्म लेना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पे सभी मानवता को गर्व हो। ह्यूमैनिटी यानी दोस्तों क्या होती है, मानवता, विल बी प्राउड, कि उस पर मानवता गर्व करे, ऐसी समाज का जन्म होना चाहिए। हुबर आउटलॉस, हुबर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग, जिन्हें कुछ समय पहले तक अपराधी माना जाता। आउटलॉ यानी क्या होता है दोस्तों, अपराधी। यहाँ पर दोस्तों गलत लिख दिया है ना, आउटलॉ नॉट सो लॉन्ग, जो लंबे समय से, हैव टुडे बीन देयर रेयर प्रिविलेज, आज उनको क्या मिलने वाला है दोस्तों, रेयर प्रिविलेज। रेयर प्रिविलेज दोस्तों खास सम्मान, रेयर प्रिविलेज का मतलब दोस्तों क्या होता है, खास सम्मान। आज उनको खास सम्मान मिलने वाला है, जिनको पहले समाज स्वीकार नहीं मिल करता था दोस्तों। तो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन आवर ओन सोल, आज हमें खास सम्मान मिलता है, हम दुनिया की मेज़बानी कर रहे हैं। और दोस्तों ये दोस्तों इसमें एक मीनिंग और बता देते हैं हम आपको, कि वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोल, आज हम अपनी ही दुनिया पर देश के मेहमान बनकर हमारा स्वागत हो रहा है। बी थैंक ऑल फॉर डिस्टिंग्यूश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, दोस्तों आज हम डिस्टिंग्यूश का मतलब दोस्तों खास सम्मान। तो आज दोस्तों हम इस सम्मान के लिए, इंटरनेशनल गेस्ट के लिए, हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ आवर, दोस्तों क्या होता है कि हम अपने सभी सम्मानित विदेशी मेहमानों को क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इंटरनेशनल विदेशी मेहमान उन्हें क्या करते हैं हम, थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्ट गाइस, जो हमको सम्मानित करने आए हैं विदेशी मेहमान, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल, लोगों के साथ, ऑफ आवर कंट्री, फॉर वाट, तो इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ सबके लिए न्याय शांति है ना दोस्तों। आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री यानी न्याय शांति, फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी जी, और मानवता। तो दोस्तों क्या कह रहा है, क्योंकि हम सब के लिए न्याय, फॉर वाट हम सब के लिए न्याय, न्याय मतलब दोस्तों क्या होता है, जस्टिस, विक्ट्री जीत, कॉमन, कॉमन हम सभी के लिए, आफ्टर ऑल इसके बाद हम सभी के लिए, कॉमन विक्ट्री हम सभी के लिए जीत हुई है, और न्याय, शांति और ह्यूमन डिग्निटी और मानवता, मानव सम्मान दोस्तों है ना। तो ये अपना इस तरीके का यहाँ पर अपना ये एंड हो जाता है। डिग्निटी का मतलब दोस्तों मानव सम्मान। थोड़ा और आगे पढ़ेंगे हम। वी हैव एट लीस्ट, आखिरकार हमारे पास, हमने एटलीस्ट अचीव हमने प्राप्त कर लिया है, आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, बी प्लीज अवर सेल्फ, प्लीज मतलब हम वादा करते हैं हम अपने आप से, टू लिबरेट ऑल आवर लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। तो दोस्तों क्या कर रहे हैं कि हम वादा करते हैं कि हम अपने सभी लोगों को आज़ाद करेंगे, लिबरेट करेंगे, आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल पीपल, यानी सभी लोगों को क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज, किससे, जो लगातार, किससे, कंटिन्यू मतलब लगातार, बॉन्डेज बने रहे, किससे, गरीबी से, डिप्रीवेशन से है ना, गरीबी के अभाव से, सफरिंग जेंडर के, लिंग भेदभाव से, और अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभाव से, एंड अदर नेवर 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 अगेन सेल इट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कभी भी ऐसा नहीं होगा, नेवर नेवर यानी कभी भी, एंड फिर से, अगेन फिर से, सेल इट बी दिस ये कभी से नहीं होगा, ब्यूटीफुल लैंड्स सुंदर धरती, सुंदर देश, विल अगेन एक्सपीरियंस, अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब दबाव, फिर से नहीं सहेगा, अत्याचार ऑफ बाय अनदर, अन्य के द्वारा, फिर किसी के द्वारा ये अब अत्याचार नहीं सहेगा। द सन शैल नेवर सेट, सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी महान उपलब्धि पर कभी भी अंधेरा नहीं छाएगा। ग्लोरियस
महान उपलब्धि है। ग्लोरियस मतलब दोस्तों महान, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट मतलब प्राप्ति। तो इस प्राप्ति पर सन सेल नेवर सेट, कभी भी सूर्यास्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, हमेशा आज़ादी बनी रहे। गॉड ब्लेस अमेरिका, अमेरिका को भगवान आशीर्वाद दे। A moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters and troops carriage roared in perfect formation over the Union building। दोस्तों इतना बड़ा सेंटेंस है, अब दोस्तों इसको आराम आराम से हम तोड़ तोड़ करके इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे। देखो यहाँ से पढ़ेंगे। ए फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ देर बाद, कुछ क्षण बाद। वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन एव, कुछ देर बाद हमने आश्चर्य से कहाँ देखा, ऊपर देखा। एव एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के जहाज, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरीज रोड इन परफेक्ट। तो साउथ अफ्रीका के जहाज, हेलीकॉप्टर, सेना के वाहन शानदार तरीके से उड़ रहे थे। स्पेक्टिकुलर एरे, शानदार तरीके से उड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरीज रोड इन परफेक्ट, शानदार तरीके से उड़ रहे थे। नेक्स्ट दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम। स्पेक्टिकुलर एरे का मतलब होता है दोस्तों शानदार प्रदर्शन, शानदार ऑफ साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप्स कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, किसके, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर परफेक्ट तरीके से उड़ रहे थे। रोड यानी कैरीज रोड धाड़ रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, अच्छी तरीके से, ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले पिन पॉइंट, दोस्तों ये सिर्फ ताकत दिखाना नहीं था। डिस्प्ले ऑन प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्सेस, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि ये दिखा रहा था कि सेना अब लोकतंत्र के प्रति क्या है दोस्तों, वफादार है। वफादार का मतलब क्या होता है दोस्तों, लॉयल्टी फोर्सेस, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के लिए, न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो दोस्तों आज़ाद हुई है कैसी, फेयरली मतलब अपनी ईमानदारी से, फेयरली इलेक्टेड मतलब चुनी गई। तो दोस्तों क्या है, टू अ न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार, दैट हैड बीन फ्रीली, जो कि आज़ाद हुई है, फेयरली इलेक्टेड, जो कि वो निष्पक्ष तरीके से चुनी गई। ओनली मूवमेंट मतलब होता कुछ ही क्षण पहले, ओनली मूवमेंट बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, तो कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका के डिफेंस माना क्या होता है दोस्तों, बल, फोर्स एंड पुलिस, और बड़े जनरल है ना, हाईएस्ट जनरल, बड़े जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका के कहाँ, देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, तो जिनके सीने पुराने समय के पदकों और रिबनों से सजे हुए थे। चेस्ट इज बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, तो पुराने मेडलों से दोस्तों ये सजे हुए थे। सैल्यूट मी द प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, उन्होंने मुझे सलामी दी और अपनी वफादारी का वचन निभाया। दोस्तों प्लेज देयर प्लेज यानी दोस्तों वफादारी, एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, वफादारी का उन्होंने वचन होने का वादा किया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल,
आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात से अनजान नहीं था। ऑफ द फैक्ट देयर नॉट मैनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ साल पहले ही दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। दोस्तों कुछ साल पहले क्या दोस्तों, दे वुड नॉट हैव सैल्यूट, कुछ साल पहले मुझको सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, और मुझे गिरफ्तार कर लेते थे। फाइनली आ चेवरॉन, अंततः चेवरॉन, फाइनली ये चेवरॉन ऑफ इम्पेला जेड। तो इम्प्लेड दोस्तों अंत में, फाइनली मतलब अंत में, चेवरॉन ऑफ इम्पेला जेट्स लेफ्ट स्मोक। तो दोस्तों क्या छोड़ गया, वो स्मोक छोड़ गया। ट्रेल ऑफ द ब्लैक, ट्रेल ऑफ द ब्लैक मतलब, ट्रेल मतलब वी आकार का धुआं। ट्रेल ऑफ द ब्लैक कैसे छोड़ गया दोस्तों, रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन्स फ्लैग, जो नए अफ्रीकी झंडे में काले लाल हरे नीले और सुनहरे रंग का रंग था दोस्तों। तो कैसी लकीर छोड़ गया दोस्तों, वी आकार की। दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ से हम। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स। दोस्तों मेरे लिए दिन 2 राष्ट्रीय गानों के बजने से प्रतीकात्मक बन गया। सिम्बोलाइज मतलब प्रतिमात्मक बन गया। फॉर मी मेरे लिए, किससे, बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम, 2 राष्ट्रीय गान। तो 2 राष्ट्रीय गानों के बजने से बन गया। प्लेइंग यानी गाने बज रहे थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, तो और इस दृश्य में गोरे लोग, द विजन यानी दृश्य, गोरे लोग वाइट क्या कर रहे थे, गा रहे थे। गोरे लोग क्या गा रहे थे, निकोसी सिकिल या अफ्रीका। दोस्तों गोरे लोग क्या गा रहे थे, निकोसी सिकोल या अफ्रीका गा रहे थे। एंड ब्लैक सिंगिंग डिया स्टेम, और काले लोग डिया स्टेम गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो पुराने गणराज्य का राष्ट्रगान था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ऑल दो हालांकि, दैट डे उस दिन, नीदर ग्रुप नो कोई भी समूह, लिरिक ऑफ द एंथम उस गाने का क्या नहीं जानता था दोस्तों, लिरिक ऑफ द एंथम शब्द नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, वे पहले इसे नापसंद करते थे। दे वंस डिस्पाइड, नापसंद। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन वे जल्द ही उन शब्दों को याद कर लेंगे। दे वुड सून न्यू वर्ड्स बाय हार्ट, अब जल्दी ही शब्द याद कर लेंगे। अब थर्ड पैराग्राफ दोस्तों यहाँ से पढ़ेंगे। वन डे, एक दिन, ऑफ द इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण के एक दिन, द इनॉग्रेशन, आई वॉज ओवर हेलमेट विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की भावना से अभिभूत हो गया। और ओवर हेलमेट मतलब दोस्तों क्या होता है, अभिभूत होना, अभिभूत हो गया मैं दोस्तों। ओवर हेलमेट विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। इन द फर्स्ट डिकेड, पहली शताब्दी में दोस्तों, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, डिकेड यानी क्या होता है दोस्तों, दशक, पहले दशक में, 20th सेंचुरी में, अ फ्यू ईयर्स यानी कुछ साल, ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। तो एंग्लो बोर युद्ध के कुछ पहले ही, मेरे जन्म से पहले, तो एंग्लो युद्ध हुआ था दोस्तों मेरे जन्म से ही पहले। द वाइट स्कीम्ड मतलब दोस्तों गोरे लोग, वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल। तो दोस्तों क्या हुआ था कि जो गोरे लोग थे, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट देयर डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। तो दोस्तों द वाइट स्किन पीपल
तो यहाँ पे क्या लिखा है, वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस। तो दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपने मतभेद को भुला दिए, डिफरेंस, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल, इरेक्टेड मतलब और अपने ही देश में काले लोगों के खिलाफ नस्लीय अत्याचार की व्यवस्था इन्होंने कर दी। डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम डोमिनेशन अगेंस्ट ऑफ देयर डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। खुद के ही ज़मीन पर जो गोरे लोग थे उनके खिलाफ इन्होंने ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी। डोमिनेशन, डिफरेंस, इरेक्टेड, इरेक्टेड माना व्यवस्था शुरुआत कर दी, खड़ी कर दी। सिस्टम, सिस्टम व्यवस्था, रेशियल डोमिनेशन, रेशियल मतभेद करने का, अत्याचार कर दिया। अगेंस्ट डार्क स्किन, अगेंस्ट एंड विरोध किसके, डार्क स्किन काले लोग, पीपल ऑफ देयर ओन लैंड खुद के ही जन्मभूमि के लोग। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमैन। जो व्यवस्था बनाई गई वह दुनिया की सबसे कठोर और अमानवीय समाज में से एक बन गई। दोस्तों, इनोसेंस सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। क्या एक बार फिर से पढ़ेंगे कि द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो ढांचा उन्होंने बनाया था, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट मतलब कठोर, हारसेट है ना दोस्तों, बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारसेट कठोर व्यवस्था बनाई गई। मोस्ट इनह्यूमैन अमानवीय सोसाइटी समाज द वर्ल्ड दुनिया की हैज़ एवर नोन, जो दुनिया में से एक ऐसी व्यवस्था बन गई जो जानी जाती है। नाउ इन द लास्ट डिकेड, पिछले दशकों से, ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन। अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, यानी 20th सेंचुरी लास्ट डिकेड 20वीं अंतिम दशक में, एंड माई नोन और मेरे जीवन की 8th डिकेड और मेरे जीवन के 8वें दशक में, एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन, अब वो समाप्त हो चुकी है। ओवरटर्न फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। तो ओवरटर्न फॉरएवर हमेशा के लिए बदल दिया। ओवरटर्न मतलब दोस्तों क्या होता है, उलट देना, हमेशा के लिए उलट दिया। रिप्लेस्ड बदल दिया, वाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट मतलब दोस्तों अधिकार, रिकॉग्नाइज मतलब पहचाने जाते हैं। फ्रीडम आज़ादी के जो अधिकार होते हैं, ऑफ ऑल पीपल सभी लोगों के, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, रिगार्डलेस मतलब उनकी त्वचा रंग का कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, तो उनका कलर कुछ भी हो, उनके अधिकार अब हमेशा के लिए बदल दिए गए, उसे हमेशा के लिए उलट दी गया। उसकी व्यवस्था लाई गई जो लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मानती थी। राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो। दैट डे वह दिन, हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल। दैट डे कैसा था दोस्तों, वह दिन मेरे लोगों हजारों के लिए कल्पना से भी परे, अनइमेजिबल सेक्रीफाइस बलिदान, ऑफ थाउजेंड्स यानी हजारों लोगों के बलिदान, कल्पना, थ्रू अबाउट कम हैड दैट डे, तो उस दिन हजारों लोगों के कल्पना से परे बलिदान के कारण आया था। ऐसे लोग ऑफ माई पीपल दोज, ऐसे लोग पीपल हुज सफरिंग एंड करेज, जो लोग पीड़ित हो रहे थे, एंड करेज और जो साहस कर रहे थे, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उनको गिना नहीं जा सकता, उनके साहस को ना तो गिना जा सकता ना ही उसका बदला चुकाया जा सकता, रीपेड मतलब चुकाया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर,
मुझे उस दिन ऐसा लगा, आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे मुझे कई दूसरे दिनों में भी लगा था। एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, मतलब अन्य दिनों में भी लगा था। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे अफ्रीका देशभक्त या मिला जुला रूप